आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। अगर आप इस उपाय को अपना लेंगे तो पितृदोष क्या, पितृदोष का लेटर प भी आपको टच नहीं कर पाएगा, छू भी नहीं पाएगा आपको। और वो उपाय है, ये बात अच्छे से समझ लेना कि पितृदोष नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जब पितृदोष होती ही नहीं है तो पितृदोष आपको कहाँ से लग जाएगी। पितृदोष के नाम पे लोगों को पूजा पाठ दान दक्षिणा पता नहीं क्या क्या करवाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में पितृदोष जैसी कोई चीज नहीं होती है। हाँ, कुछ चीजें जरूर होती है जो मैं आपको बताऊंगी, उस चीज का आप ध्यान रखिए। तो जो आपके घर में निगेटिविटी है, जिसे पितृदोष का नाम दे दिया जाता है, वो आपके पास आएगी ही नहीं। जो हमारे पितृ होते थे, जो एक टाइम पे जब वो जीवन में थे तो उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई। मान लो किन्हीं की मृत्यु हो गई और उनके बेटे बेटी का विवाह नहीं हुआ है, वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे बेटी का विवाह करके जाते, ऐसी उनकी इच्छा थी। किन्हीं को मान लो अपने पोते पोतियों का मुंह देखना है, किसी की इच्छा थी कि घर बनवाना है, किसी की इच्छा थी कि मान लो जमीन का या किसी चीज का कोई विवाद चल रहा है, वो मैं अपने जीते जी अपने सामने में सॉल्व कर दूं। तो ये इच्छा अगर बहुत ज्यादा प्रबल होती है उनकी मृत्यु के टाइम पे, तो फिर उनकी इन इच्छाओं की वजह से वो आत्मा अटक जाती है। उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती और वो पृथ्वी लोक में ही अटकती है, हमारे ही आसपास वो भटकती रहती है। उस टाइम पे चूंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब वो एक सोल के फॉर्म में है, इस तरीके में उनका हमारे पास होने से कई बार कुछ हमें अलग अलग तरह की फीलिंग आती है। इस तरह का लगता है कि कोई हमारे पास है। कोई भी सोल अगर आपके आसपास अगर आ रही है तो कुछ तो निगेटिविटी उनकी आ सकती है ना, क्योंकि एक्चुअल में वो सोल फॉर्म में है, वो भटक रहे हैं, उन्हें खुद ही मुक्ति चाहिए, है ना। कई बार उनको समझ में नहीं आता कि उनके मुक्ति का रास्ता क्या हो, वो जिद पकड़ के अड़े रहते हैं कि मुझे ये काम देख के ही जाना है। तो ये जो रुकना होता है वो चीजें को एक दोष की तरह देख सकते हैं, लेकिन जो पितृ मुक्त हो चुके हैं, जो यहाँ से जा चुके हैं, वो वाकई में हमारा नुकसान नहीं पहुंचाते। और तो बस आपको ये प्रार्थना करना है कि अब आप हमारी चिंता छोड़िए और अपने आगे की जर्नी में आप आगे बढ़िए। वो जो आत्मा है, वो जो आपके चारों ओर भटक रहे हैं, वो अगर अपने आगे की जर्नी में निकल जाएंगे तो आपको जो निगेटिविटी का एहसास होता है, प्रॉब्लम होती है, बाधाएं आती है, वो सब आपको कभी नहीं होंगी, क्योंकि आप उनको जितना याद करते हैं वो आपके लिए अटके रहते हैं पृथ्वी पर। उनको रिलीज कर दे, उनको बांध के ना रखें। आपके पास तो शरीर है, याद करके आंसू बहा सकते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं कर सकते, इसलिए उनकी आत्मा को मुक्त कर दीजिए।